वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान विजन में। तो आज की इस वीडियो में हम HTML का लास्ट क्लास करने वाले हैं। एक तरीके से अगर कोई डाउट रहता है या कोई नया टैग ऐसा रहता है जिसके बारे में आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो हम जो आज टैग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फ्रेम सेट। बेसिकली फ्रेम सेट होता क्या है ये समझिए कि फ्रेम सेट में हम कई सारे वेब पेज को एक स्क्रीन में दिखा सकते हैं। जैसे कई सारे इमेज को अगर हमको एक स्क्रीन में दिखाना है तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, एक फ़ोटो फ्रेम का। वैसे ही हम लोग कई सारे वेब पेज जो बनाए हैं, अलग अलग वेब पेज को अगर एक ही व्यू में दिखाना है, एक ही स्क्रीन पे दिखाना है तो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली किसका, फ्रेम सेट का। तो यहाँ पे फ्रेम सेट को कई तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसके बारे में समझते हैं। तो चलिए आ गए हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसको समझने के लिए हम ओपन कर लेते हैं पी ब्रश मतलब MS पेंट। MS पेंट में सबसे पहले देखिए हम बताना जो चाहते हैं, अगर हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन कुछ इस टाइप से है, इतना बड़ा, तो हर एक हिस्सा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा इसको भी हम लोग 100% मानेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी हिस्सा होगा उसको भी कितना मानेंगे, 100%। अगर मान लीजिए हम इसको 3 हिस्से में, या तो ऐसे हम लोग को 2-3 हिस्से में कोई वेब पेज दिखाना है कि अगर मान लीजिए इस वाले हिस्से में मुझे अलग सा वेब पेज दिखाना है, यहाँ पे अलग वेब पेज दिखाना है और यहाँ पर अलग वेब पेज दिखाना है, तो हम लोग यूज़ करेंगे फ्रेम सेट का। हाँ, अगर इसमें भी हमको हिस्सा जब बांटना होगा, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर भी हिस्सा बांटना है, तो ये भी एक तरीके का 100% माना जाएगा। मतलब यहाँ से जब हम बांटेंगे तो ये भी हम लोग का 100% हो जाएगा। अब बात आती है बांटेंगे कैसे, तो इसके लिए टैग का नाम है फ्रेम सेट। और अब उसको हम रो में बांट रहे हैं या कॉलम में बांट रहे हैं, ये हम लोग का रोज और कॉलम से उसमें बताना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, अब प्रैक्टिकली समझते हैं। तो विंडो R करके आप सबसे बेसिक एडिटर हम लोग ओपन कर लेते हैं नोटपैड। हम नोटपैड में इसलिए बताते हैं क्योंकि सभी कंप्यूटर में नोटपैड होता है और बेसिकली वो सभी लोग यूज भी कर सकते हैं। नया अगर कोई एडिटर आपके पास है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। हम फ़ॉन्ट ओपन करते हैं जिसमें फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लिया जाए और ओके करके लिख लेते हैं। सबसे पहला टैग यहाँ पे जो ओपन होगा उसका नाम है HTML। अब हम पहले ही क्लोज कर लेते हैं क्योंकि हमको बंद करने भूल न जाए। अब यहाँ पे बात आती है, हम लोग वेब पेज तो बना नहीं रहे इसलिए बॉडी टैग यूज़ नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेम को सेट करना है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, फ्रेम को सेट करना है हमको, किस में सेट करना है, रोज़ में। तो रोज़ में हमको जो सेट करना है कितना %। अब बात आती है, अगर हम यहाँ पर फिर से ओपन कर लें पी ब्रश को, तो अगर हमारा ये पूरा कंप्यूटर स्क्रीन है तो इसमें हम लोग कितना % किसी हिस्से को दे रहे हैं वो बताना होगा। जैसे कि ये ऊपर का हिस्सा मान लीजिए मैं 25% और नीचे के हिस्से को भी मैंने दे दिया कितना %, 25%। और बीच वाले बचे हुए हिस्से को मैं दूंगा 50%। तो हम जितने हिस्से में बांटेंगे उतना आपको परसेंटेज यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रेम सेट को हम 25%, 50%, और 25% का हम लोग हिस्सा दे देंगे। अब यहाँ पे हम लोग ये ब्रैकेट लगाकर लास्ट में हम लोग क्लोज भी कर देंगे किसको, फ्रेम सेट को। अब बात आती है इसको फुल स्क्रीन कर लिया जाए। हम पेज शो कैसे करवाएंगे, तो जैसे इमेज को शो कराने के लिए एक टैग है इमेज टैग जिसमें एक एट्रीब्यूट यूज किए थे इमेज SRC, वैसे ही यहाँ पर हम लोग जो यूज करेंगे उसका नाम है फ्रेम SRC। अब इसके SRC मतलब सोर्स के अंदर जो भी हम सोर्स देंगे वही पेज यहाँ पर शो करेगा। अगर मैंने यहाँ पे 3% बनाया है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, 3% लिखेंगे, मतलब 3 बार सोर्स लिखेंगे, सॉरी परसेंटेज तो ऊपर लिख दिया गया फ्रेम सोर्स। और यहाँ पे देखिए मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमारा SRC होगा और यहाँ पर फिर से मैंने लिखा फ्रेम SRC। अब देखिए कंट्रोल S किया मैं और इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देते हैं index.html के नाम से। ये हमारा सेव हो गया। इसको जब हम लोग ओपन विथ करते हैं एडिटर से, अपने गूगल क्रोम से ओपन कर लिया जाए, सॉरी एडिटर नहीं, आउटपुट देखने के लिए ब्राउज़र का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 हिस्से में बट गया। ये जो पहला हिस्सा है 25% का, ये 50% का, ये 25% का। अब इस हिस्से में हम जो वेब पेज शो कराना चाहे करा सकते हैं। इसके लिए बेसिक हमको शो कराने के लिए एक वेब पेज हम बना के रखे हुए थे, जैसे कि एक वेबसाइट ही बनाए थे होम पेज ये वाला। तो देखिए मैं ये वाला जो ये हमारा है आउटपुट इसका देख लीजिए कैसा दिख रहा है। क्रोम में ओपन कर लेते हैं, कुछ इस टाइप से हम लोग का आउटपुट इसका दिख रहा है। ये जो हमारा सिंपल सा कोडिंग किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ ये हम लोग का नज़र आए
कौन से वाले में हिस्से में, जो हम लोगों ने इंडेक्स बनाया, इंडेक्स का जो पहला हिस्सा था उसमें नज़र आया। तो इसका हम लोग नाम देखेंगे, नाम होम है, तो यहाँ पे बस सोर्स, पहले वाले सोर्स में लिख लेंगे होम और डॉट लिख देंगे HTML। एक्सटेंशन नेम जरूरी है क्योंकि हम चाहे तो इमेज भी यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अब इसको Ctrl+S करेंगे और इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ कर लिया जाए, किससे, ब्राउज़र से, तो हमको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल जाएगा। देखिए पहले वाले हिस्से में हम लोग को यहाँ पे शो करने लगा, और सारे पेज यहाँ शो करें। ऐसे ही जितने वेब पेज होंगे, जितने भी वेब पेजेस हम लोग बनाए होंगे, अगर मल्टीपल वेब पेज को एक स्क्रीन में दिखाना है तब हम लोग यूज करते हैं फ्रेम सेट का। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। लेकिन अगर कभी समझिए कि ये तो हमने रो में बांटा, अगर इसी को कॉलम में बांटना होता तब क्या करते हैं, तो बस यही करते हैं कि यहाँ पे हम लोग रोज़ की जगह क्या लिख दिए होते हैं, कॉल्स, और जितना भी परसेंटेज हमको ज़रूरत होता उतना परसेंटेज देते हैं, और बाकी सारा मेथड वही है। और जैसे ही पेज को रिलोड करेंगे, देखिए यहाँ पे ये कॉलम में हम लोग का बटा हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर किसी ने कह दिया कि इसको भी हमको 2 हिस्सों में बांटना है, मतलब यहाँ से ये पूरा यहाँ तक आपको बांटना है 2 हिस्सों में, तो कैसे बांटिएगा, समझिए, ये लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये पूरा हम लोग का रो में अगर बांटना है, ऊपर से नीचे 2 हिस्सों में बांटना है, तो हम लोग को यहाँ पे करना होगा फ्रेम सेट को रोज़ में। लेकिन बात आती है हम कहाँ लिखें, तो यहाँ पे देखिए पहला सोर्स ये जो है ये इसका हिस्सा है, और दूसरा सोर्स ये बीच वाले का है। लेकिन अब इसको हमको सोर्स नहीं रखना है, इसको रोज़ में बांटना है। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो सोर्स है, ये सोर्स अब सोर्स ना रहकर फ्रेम को फिर से यहाँ पर सेट किया जाएगा, और इस बार सेट किया जाएगा इसको किस में, रोज़ में। और रोज़ में कितना कितना चाहिए मुझे, 50-50%, तो मैं डायरेक्टली स्टार और स्टार लगा देता हूँ, मतलब 50-50 खुद बांट देगा। अब यहाँ पे बात आती है, हम लिखेंगे फ्रेम को फिर से सेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। फ्रेम सेट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब फ्रेम सोर्स जो हमारा था, जब 2 स्टार मैंने यहाँ बीच में दिया है तो ये 2 हिस्सों में बांटेगा, इसलिए 2 बार हमने यहाँ पे फ्रेम सोर्स को भी क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब Ctrl+S करेंगे और यहाँ पे रिलोड करेंगे, देखिए ये कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। तो हर कोई को आप यहाँ पे 100% मान के चलेंगे। अगर मैं यहीं पे कह दूँ 25%, ठीक है, तो ये ऊपर का हिस्सा 25% लेगा और नीचे वाला हिस्सा बाकी बचा हुआ 75% हम लोग का सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं Ctrl+S किया और रिलोड किया, तो देखिए ऊपर शिफ्ट हो गया ये। तो हम जैसे बांटना चाहते हैं बांट सकते हैं। बात आती है इसको फुल स्क्रीन करते हैं, कोडिंग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि ये फ्रेम सेट का पहला सेट है और उसी में ये पहला सोर्स है, तो अंदर की ओर शिफ्ट कर देते हैं। ये दूसरे सेट का है, अब ये इसका हिस्सा है, यहाँ पे क्लिक किया हमने और इसको आगे बढ़ा देंगे, और इसको भी हम लोग आगे बढ़ा देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्लिक करके इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये हम लोग का कुछ इस टाइप से है कि ये फ्रेम सेट का जो ये हमारा 25%, 50% और 25% है, तो पहला 25% के लिए ये सोर्स हो गया, और दूसरा 50% के लिए हमने फिर उसको रो में बांट दिया, और फिर तीसरा 25% के लिए फिर से सोर्स हो गया। तो इस तरीके से इसका कुछ आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है, कोई डाउट है तो कमेंट हमें कर सकते हैं, तो हम फिर इस पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। कैसे हम लोग पेजेस को, कई सारे मल्टीपल वेब पेजेस को एक स्क्रीन में शो करा सकते हैं, इसके लिए हम लोग यूज किए हैं फ्रेम सेट टैग का। इसी वीडियो में यही था। अगर आपको HTML में कोई और डाउट रहता है या HTML के कोई और टैग में आपको डाउट है, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अगर आगे का हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, जैसे कि JS हो गया और CSS हो गया, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। एंड थैंक यू।